आखिर मिडिल क्लास इंडियंस आईफोन खरीदने के पीछे पागल क्यों रहते हैं, और आज अपने ही देश का एक ऐसा सच आप जानने वाले हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर अब रात में कोई भी इंसान अपने घर के ऊपर सनलाइट को कैसे ला पाएगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं इस नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, भगवान और हम इंसानों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम इंसान अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस ही कर सकते हैं, जबकि भगवान के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने तो पूरी सृष्टि और हम इंसानों को भी इंजीनियरिंग करके बनाया है। बट व्हाट इफ कि मैं आपसे ये बोलूं कि अब हम इंसानों ने एक ऐसी चीज में सक्सेस को हासिल कर लिया है जिसे जानने के बाद श्योरली आप ये तो जरूर कहेंगे कि हम इंसान भी 50-60% तो भगवान बन ही चुके हैं। वेल, अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, जरा कुछ देर इस फैक्ट को सुनिए, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। एक्चुअली गाइस, WHO की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में हर साल ऑन एन एवरेज लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से ही इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कैंसर के साथ अगर इसमें कुछ रेयर लाइलाज बीमारियों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है लगभग 2 करोड़। अब इंटरेस्टिंगली अगर इन रिपोर्ट्स को आप और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन तरीके की कैजुअलिटीज के पीछे का मेन कारण अक्सर पेशेंट्स पर मेडिसिन का काम ना कर पाना है। एक्चुअली गाइस, नॉर्मली क्योंकि ये बीमारियां काफी ज्यादा जिद्दी होती हैं तो एक ही तरीके की मेडिसिन हर एक पेशेंट के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स को प्रोवाइड नहीं कर पाती, और एज अ रिजल्ट जब कोई भी पेशेंट इन तरीके की दवाइयों को लेता है तो उसका सिर्फ 40 से 50% ही पूरे तरीके से क्योर हो पाता है। और इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक को भी डेवलप कर लिया है जिसमें वो इलाज से पहले एक इंसान के मिनी हूबहू क्लोन को ही बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसमें वो 4 अलग अलग तरीके के कंपार्टमेंट में एक पेशेंट के हार्ट, ब्रेन, लिवर और स्किन के टिश्यूज को बनाकर तैयार करते हैं, जिसके के बाद उन्हें आर्टिफिशियल ब्लड वेसल से कनेक्ट करके उस पेशेंट के रियल ब्लड को उसमें सप्लाई किया जाता है, जिसके के बाद उस पूरे ही सिस्टम पर अलग अलग तरीके की एंटी कैंसर और बीमारियों की दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ये पूरा ही सिस्टम ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक्चुअली में एक पेशेंट की बॉडी करती है। अब इस केस में दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन इस मिनी मॉडल के ऊपर सबसे ज्यादा सही काम करता है, सिर्फ उसी कॉम्बिनेशन को एक पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये एक्सपेरिमेंट रिसेंटली इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कि अब बहुत ही जल्द इलाज की ये नई टेक्निक आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से वर्ल्ड वाइड पूरे ही तरीके से बचाकर ही छोड़ेगी। तो इन शॉर्ट अब आप ये कह सकते हैं कि हम इंसान किसी दूसरे इंसान को सिर्फ रिप्रोड्यूस ही नहीं बल्कि इंजीनियर करके हूबहू बना भी सकते हैं, which is really awesome. Guys, हमारे देश भारत में आज जॉब्स की क्या हालत हो चुकी है, इसे जानने के लिए आपको कोई मोटी मोटी और भारी भरकम रिपोर्ट्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसे जानने के बाद एक्चुअल बेसिस पर हमें यह समझ में आता है कि हमारा देश भारत एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसे देश और दुनिया में बेरोजगारी कहा जाता है। अगस्त 2024 हरियाणा गवर्नमेंट ने टेम्परेरी सफाई कर्मचारियों की जॉब को पब्लिश किया, जिसमें लोगों को अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स में जाकर और यहां तक कि लोगों के घर के बाहर मौजूद गंदी नालियों और यहां तक कि नालों को भी साफ करके खोलना था। अब इंटरेस्टिंगली हरियाणा गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि इस जॉब के लिए मैक्सिमम केसेस में 8th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। बट सरप्राइजिंगली जब 2 सितंबर 2024 को इस जॉब के रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया, तब इस जॉब को अप्लाई करने वाले 1 लाख कैंडिडेट्स में से लगभग 46,102 कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट थे। अब इंटरेस्टिंगली अगर बात सैलरी की जाए तो इस जॉब की पर मंथ सैलरी लगभग 15,000 रुपए है, और ये तो तब है जब ये जॉब परमानेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेम्परेरी है, जो काफी हद तक एक ही झटके में क्लियर कर देता है कि आज की डेट में हमारे देश भारत में पढ़े लिखे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के पास भी प्रॉपर जॉब मौजूद नहीं है। तो गाइस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो सबसे बड़े स्केल में खड़ा होता है कि जहां एक तरफ हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें कर रहे हैं, तो क्या उस अर्थव्यवस्था में हमारे देश के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो अपनी पढ़ाई पर ही लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, क्या वो उस मजबूत अर्थव्यवस्था में लोगों के घर की गंदगी साफ करने का काम करेंगे? और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मे बी आगे आने वाले समय में हर एक भारतीय की रातों की नींदें जरूर उड़ाएगा। जून 2024 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने यह क्लेम किया कि इस अर्थ पर हम इंसान अकेले नहीं हैं, क्योंकि
क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमसे काफी ज्यादा एडवांस एलियन स्पीशीज हम इंसानों के बीच ही हमारी अर्थ के ऊपर रह रही हैं। वेल, अब ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा बड़ा था तो उस टाइम पर ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था। बट द मेन ट्विस्ट इज दिस कि ये पहली बार नहीं था जब किसी ऑथेंटिक बॉडी ने इस चीज को दिल से एक्सेप्ट किया हो। जनवरी 2020 ब्रिटेन की सबसे पहली एस्ट्रोनॉट हेलन शर्मन ने अचानक से दुनिया के सामने आकर लोगों को यह बताया कि कुछ एडवांस एलियन स्पीशीज हम इंसानों के बीच ही अपनी शेप को बदलकर रह रही हैं। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था तो उस समय हेलन को बहुत से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा, जिसके चलते हुए आगे चलकर हेलन ने कभी दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं की। अक्टूबर 2017 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक रिसर्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मे बी परजीवी दिखने में हम इंसानों की तरह इतने ज्यादा सेम हो सकते हैं कि जिनकी कल्पना आप सपने तक में नहीं कर सकते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रिसर्च ने तो ऑफिशियली ये भी बोला कि भले ही ये सोचकर आप पूरे तरीके से निश्चिंत हो कि हम हमारी अर्थ पर अकेली एक सबसे ज्यादा एडवांस स्पीशी हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमारे साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी इस अर्थ पर रहकर हमें कंट्रोल करने का काम करते हैं जो एक्चुअल बेसिस पर हमारी अर्थ से बिलोंग तक नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी से भी परजीवियों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने भी क्लियरली ये चीज को एक्सेप्ट किया है कि मे बी हमसे काफी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी हमारी अर्थ को ना सिर्फ विजिट कर चुकी हो बल्कि ये भी हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन किसी छोटे पार्टिकल या फिर इंसानी भेष में ही हमारे बीच रह भी रही हो। और इन दी लास्ट बात अगर नासा की जाए तो नासा का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है कि उनके बहुत से एक्स एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम दुनिया के सामने आते हैं और वो ये बताते हैं कि भैया इस अर्थ पर हम अकेले बिल्कुल भी नहीं है। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, स्पेस एजेंसीज और बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स भी एक ही बात पर सहमत है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, तो क्या एक्चुअल बेसिस पर हमारी अर्थ पर हम इंसानों के साथ साथ कुछ अलग स्पीशीज रहती भी हैं या फिर नहीं? अगस्त 22, 2024 सुबह 4:26 पर मैक्सिको के एक सिक्योरिटी कैमरा ने इस अजीब सी वीडियो को कैप्चर किया, जिसमें आप क्लियरली एक ग्लोइंग ऑर्ब लाइट को स्लोली एक इंसान में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ये पहली बार नहीं है जब हम इंसानों के सामने कुछ इस तरीके की अजीब सी वीडियो क्लिप आई है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़े स्केल में मैक्सिकन न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाई गई है और अभी तक भी मैक्सिकन गवर्नमेंट ने इस चीज को गलत करके डिनाई नहीं किया है, तो ये ऑथेंटिक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। जून 2022 एमेरेलो जू के एक सिक्योरिटी कैमरा ने कुछ इस तरीके के एक अजीब से वॉल्फ मैन जैसे क्रिएचर की फोटो को क्लिक किया। इंटरेस्टिंगली ये चीज भी उस समय बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुई थी, लेकिन अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये सिक्योरिटी कैमरा ही वहां की गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया था, तो वो गवर्नमेंट कभी भी इस चीज को फेक कहकर पीछे हट ही नहीं पाई और इसलिए भी आज तक ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि एक्चुअली में ये चीज या फिर क्रिएचर था क्या। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप खुद से भी ऑनलाइन जाकर इन तरीके के केसेस को पढ़ेंगे तो आपको ये एक दो नहीं बल्कि कई 100 ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, जिनको पढ़ने के बाद आप खुद से भी ये रियलाइज करेंगे कि हमारे प्लेनेट पर ऑन एन एवरेज हर महीने में कुछ न कुछ बार लोगों के द्वारा कुछ ऐसा जरूर देखा जाता है जिसे देखने के लिए आज भी हम रेडी नहीं है। गाइस, हम इंसान एक ऐसी स्पीशी हैं जिसे खुद के किए की सजा किसी दूसरे के सर पर डालने में एक नंबर मजा आता है। वेल, अब ये बात मैं कोई एवी हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 1880 से लेकर 2024 तक हम इंसानों ने ड्रास्टिकली अपनी एक्टिविटीज के चलते हुए अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आप इन रिपोर्ट्स को और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले 10 साल अभी तक के अर्थ के रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा गर्म 10 साल थे। अब इंटरेस्टिंगली इस चीज से होता कुछ ऐसा है कि जिस कंट्री का टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्म रहता है, ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वहां पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ने लगती है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल साउदर्न अफ्रीका की कंट्री नामीबिया है, जो कि इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 100 सालों से भी ज्यादा एक्सट्रीम सूखे को झेल रही है। और ये तो तब है जब रिसेंटली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP और यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इस कंट्री के 84% फूड रिसोर्सेज ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। और गाइस, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब लोगों की जान बचाने के लिए इस कंट्री की गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनने के बाद आपकी रूह भी जरूर कांप जाएगी। एक्चुअली गाइस, वहां की गवर्नमेंट ने लोगों की जान बचाने के लिए एक स्कीम निकाली है जिसमें वो 700 से भी ज्यादा जंगली जानवरों को इस दुनिया से खत्म करके उनके मीट को वहां के लोगों को खाने के लिए देंगे। अब सैडली इस लिस्ट में 70 एलिफेंट्स, 300 जेब्रास, 30 दरियाई घोड़े, 60 भैंसे
और 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट और लगभग 100 एलेंड शामिल हैं, जिसके चलते हुए एनिमल वेलफेयर और बहुत सी अलग अलग कम्युनिटीज इस फैसले के पूरे ही तरीके से अगेंस्ट जा चुकी हैं। बट द मेन फैक्ट इज दिस कि क्या एक्चुअली में एक जानवर की जान की कोई कीमत ही नहीं होती? एंड द सैड आंसर इज जी नहीं। वेल क्यों? ये भी प्रूफ करके दिखाता हूं। अगस्त 25, 2024 कैलिफोर्निया के कुछ रिसर्चर्स ने दुनिया के सामने आकर यह बताया कि उन्होंने एक ऐसी जीन एडिटिंग डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया है जो कि आसानी से किसी भी गाय की जीन्स को चेंज कर सकती है। अब इंटरेस्टिंगली इस एक्सपेरिमेंट में ये रिसर्चर्स गाय के पेट में बनने वाले माइक्रोब्स की क्वांटिटी को काफी ज्यादा कम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ एक गाय का डाइजेशन नेचुरल तरीके से स्लो स्पीड से होगा, बल्कि उससे इमिट होने वाली मीथेन गैस की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। एंड इंटरेस्टिंगली इन रिसर्चर्स का ये कहना है कि ऐसा करने से क्योंकि मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में कम क्वांटिटी में रिलीज होगी तो हम काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। बट द कोर रियलिटी इज दिस कि हम इंसानों की गलती की सजा एक्चुअल बेसिस पर आज की डेट में गाय जैसे जानवर को दी जा रही है। क्योंकि अगर आप किसी भी एनिमल के डाइजेशन को स्लो करते हैं तो इससे ना सिर्फ उसे हेल्थ इश्यूज जनरेट होंगे, बल्कि जब हम उसके मिल्क को यूज करके अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो मे बी उसे काफी हद तक कंज्यूम करने के बाद हम भी इनडायरेक्ट तरीके से बीमार हो सकते हैं। साल 1958 चाइना ने स्पैरो बर्ड से अपनी फसलों को बचाने के लिए इस बर्ड को ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में अपनी कंट्री से खत्म कर दिया और एज अ रिजल्ट ये बर्ड फसल के साथ साथ जिन छोटे मोटे कीटों को भी खाया करती थी उनकी क्वांटिटी रैपिड पेस से बढ़ने लगी, जिससे ना ही फसल बची और ना ही सो कॉल्ड लोगों की हाइजीन इससे सेफ रह पाई। और आगे चलकर ये एक्सपेरिमेंट चाइना के लिए इतना बड़ा डिजास्टर साबित हुआ कि सिर्फ इसी चीज की वजह से ही उस समय चाइना भूखमरी की कगार पर आ गया। और गाइस ऐसे एक दो नहीं बल्कि भर भर कर आपको एग्जांपल्स ऑनलाइन देखने को मिलेंगे, जिसे पढ़ने के बाद बार बार आपको ये समझ में आएगा कि जब जब हम इंसानों ने अपने ही फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए किसी भी एनिमल या फिर दूसरी स्पीशी को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया है, अल्टीमेटली उससे नुकसान सिर्फ हमें ही हुआ है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि पता नहीं क्यों कुछ देश की गवर्नमेंट्स और लोगों को ये बात कभी भी समझ ही क्यों नहीं आती। गाइस नॉर्मली ये बोला जाता है कि पावरफुल और क्रिएटिव इंसान नॉर्मल लोगों को लिटरली कुछ भी बेच सकते हैं और पैक्ड वाटर और फ्रेश एयर स्टार्टअप्स इसी का ही जीता जागता एग्जांपल है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हम और आप इस दुनिया में सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी तक को भी बिकता हुआ जरूर देखेंगे। एक्चुअली गाइस रिसेंटली कैलिफोर्निया बेस्ड एक स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द अर्थ के सराउंडिंग बहुत सी ऐसी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे जो अपने साथ मिरर यानी कि शीशे को कैरी करेंगी। अब इंटरेस्टिंगली जैसे ही अर्थ की एक साइड पर रात होगी, आप इस स्टार्टअप को कुछ पैसे पे करके इनकी ऐप से अपनी लोकेशन को सेट करके स्पेस में मौजूद सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके रात में भी अपने घर, अपार्टमेंट या खुद के ऊपर फोकस करा सकेंगे। एक्चुअली गाइस इस कॉन्सेप्ट या फिर इस स्टार्टअप को डिजाइन किया है स्पेस एक्स में एक इंटर्न की तरह काम करने वाले एम्प्लॉय बेन नाउएक ने, जिनका विजन ये है कि वो रात में भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके उसे उन एरियाज में बहुत बड़े स्केल तक पहुंचाएंगे जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सोलर पैनल्स मौजूद हैं, ताकि हम सनलाइट की एनर्जी का मैक्सिमम पेस पर इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही ये स्टार्टअप लोगों को ये फ्रीडम भी देगा कि अगर वो चाहें तो अपने घर या आसपास के इलाकों में रात को दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इस स्टार्टअप का ये कहना है कि साल 2025 के लास्ट तक वो इस तरीके की सर्विसेज को लोकल लोगों के लिए ओपन कर देगा। हालांकि 2025 के लास्ट तक ये हो पाएगा या फिर नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो फॉर श्योर इससे हमें नए नए एक्सपीरियंस और कुछ नए नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को जरूर मिलेंगे। आखिर मिडिल क्लास इंडियन आईफोन के पीछे पागल क्यों रहते हैं? एक्चुअली गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर आईफोन अब इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि जहां एक टाइम पर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटीज के हाथों में ही दिखा करता था, तो आज की डेट में वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर या फिर शॉप में काम करने वाले हमारे ही जैसे मिडिल क्लास लोगों के हाथ में भर भर कर देखने को मिल रहा है। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर इंडिया के मिडिल क्लास लोग आईफोन के पीछे इतने पागल है ही क्यों? 29 जून 2007 स्टीव जॉब्स ने अपने एक रिवोल्यूशनरी फोन को मार्केट में उतारा जो उस समय इतना ज्यादा एडवांस था कि उसने ना सिर्फ यूएस बल्कि वर्ल्ड वाइड एक तरीके से स्मार्टफोन सेक्टर में क्रांति ही ला दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाहे आईफोन 1 हो या फिर रीसेंट आईफोन, जब भी उसको मार्केट में उतारा जाता है तो उसके प्राइस को एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की रीच से हमेशा ही ऊपर रखा जाता है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि स्टैट्स बोलते हैं, क्योंकि गाइस फोर्ब्स के एक ऑफिशियल आर्टिकल के अकॉर्डिंग ग्लासडोर रिसर्च के अनुसार इंडिया के अंदर लोगों की एवरेज मंथली इनकम 8,000 रुपए से लेकर 1,43,000 रुपए तक की है, जिसका अगर एवरेज निकाला जाए
तो हर एक एज रेंज में इसका एवरेज लगभग 10,000 रुपए के आसपास आता है। लेकिन वही बात अगर लेटेस्ट आईफोन की जाए तो उसके बेस मॉडल का प्राइस भी लगभग 70 से 80,000 रुपए के आसपास होता है। और यही चीज वो सबसे बड़ा कारण बनती है जिसकी वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली आईफोन खरीदने के पीछे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। क्यों, वो भी समझाता हूँ। एक्चुअली गाइस, शुरुआती दौर में जब इंडिया के अंदर आईफोन को इंपोर्ट किया जाता था तो क्योंकि उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हुआ करते थे तो इस ब्रांड के फोन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर सेलिब्रिटीज के हाथ में ही दिखा करते थे, जिसकी वजह से शुरुआती दौर से ही एक सेंस ऑफ कंपैरिजन वाली फीलिंग हम भारतीयों के अंदर डेवलप हो गई, जहां पर लोग ये मानने लगे कि अगर एक इंसान के पास आईफोन मौजूद है तो वो अपने आप में काफी ज्यादा रिच और वेल सेटल्ड है। लेकिन गाइस, ये चीज यहीं तक ही नहीं थमी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे ही आईफोन ने सेकंड हैंड मार्केट के अंदर एंट्री ली तो वो लोग जो नए आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी खुद को सोसाइटी से एक अलग या फिर रिच दिखाने के चक्कर में बहुत बड़े स्केल पर सेकंड हैंड आईफोन को खरीदने लगे। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर आज पहुंच चुकी है इस बात का अंदाजा आप काउंटर पॉइंट और दूसरी रिसर्च को देखकर आसानी से लगा सकते हैं, जो क्लियरली ये बताती है कि जहां साल 2021 में सिर्फ 3% ही सेकंड हैंड आईफोन मार्केट के अंदर बेचे जाते थे तो वहीं साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 11%। जबकि बात अगर साल 2023 की जाए तो ये आंकड़ा दोबारा से जंप करके पहुंच चुका है लगभग 22%। सो नाउ द मेन पॉइंट इज दिस कि नया नहीं तो पुराना, पर आईफोन ही क्यों चाहिए। एक्चुअली गाइस, यहां पर हमें सबसे बड़ी तारीफ करनी होगी आईफोन की मार्केटिंग की, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर से ही अभी तक नॉर्मल मार्केटिंग की बजाय साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का सहारा लिया है। क्योंकि जहां एक तरफ शुरुआती दौर में वो देश और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ्री में ही अपना फोन दे दिया करते थे, तो वहीं आज उसी चीज के बलबूते उन्होंने एक तरीके से आईफोन को ही एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड बना दिया है जो उसे दुनिया से एक ही झटके में अलग कर देता है। फॉर एन एग्जांपल, आज इंडिया में जो दूसरी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके फोन के मॉडल आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में भी आसानी से देखने को मिलेंगे। जबकि बात अगर एप्पल की जाए तो उनकी तो स्टार्टिंग रेंज ही लगभग 70,000 रुपए के आसपास होती है, जिससे दूसरे ब्रांड के फोन का इस्तेमाल लोअर मिडिल क्लास और रिच तीनों ही कैटेगरी के लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि आईफोन अपने आप में इतना ज्यादा कॉस्टली है तो इसका इस्तेमाल आज से कुछ समय पहले तक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सिर्फ अमीर लोग ही किया करते थे। और इस तरीके की मार्केटिंग कोई नई मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि रीसेंट टाइम में भी बहुत से ऐसे क्लोथिंग ब्रांड्स मौजूद हैं जिनकी एक सिंपल सी टी शर्ट या फिर शर्ट भी आपको 20 से 30,000 रुपए में बिकती हुई नजर आएगी। और इसलिए भी लोग उन शर्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी खरीदने के लिए भी एक्साइटेड रहते हैं। अब क्योंकि आईफोन के केस में उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है तो यहाँ पर लोग कर्ज में डूब कर भी अपने ऊपर से वो पीयर प्रेशर हटाकर सोसाइटी में अमीर दिखने के लिए आईफोन खरीदने लगे हैं, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एंटीसिपेशन साइकोलॉजिकल मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को जानबूझकर ऐसा करना कि लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि अगर उन्होंने उस ब्रांड की कोई भी टी शर्ट या उस प्रोडक्ट को हाथ में लिया हुआ है तो सिर्फ वही प्रोडक्ट उनको समाज में काफी ज्यादा रिच और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाएगा। अब ऐसा इंडिया के अंदर आईफोन के केस में क्यों हुआ है, जरा इन स्टेट्स को देखिए, आपको वो भी समझ में आएगा। एक्चुअली गाइस, अगर आप इन स्टेट्स को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आज की डेट में भी आईफोन जितने भी इंडिया के अंदर बेचे जाते हैं उनका स्टेटस 70% ईएमआई पर लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। जबकि बात अगर दूसरे ब्रांड्स की जाए तो ये परसेंटेज रह जाता है सिर्फ 20 से 25%। यानी कि इससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि आज की डेट में भी इंडिया के अंदर आईफोन लोगों की जरूरत नहीं बल्कि शो ऑफ की एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसका इस्तेमाल हर एक मिडिल क्लास इंसान को एक ना एक बार अपनी जिंदगी में तो करना ही है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जैसे जैसे इंडिया में ईएमआई वाला सिस्टम इजी होकर लोगों तक पहुंच रहा है, आज की डेट में इंडिया के लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग रिच लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़े स्केल पर आईफोन खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चीज एप्पल बखूबी जानता है, इसलिए भी जिस आईफोन 15 प्रो मैक्स को बनाने में उसे लगभग 42,000 रुपए का खर्चा आता है, उसे भी वो इंडिया के अंदर 1,11,000 रुपए के आसपास एक्सपोर्ट करता है। हालांकि लोगों के हाथ में आते आते वो 1,60,000 रुपए के आसपास हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर अलग अलग तरीके के टैक्सेस को इंडिया के अंदर लगाया जाता है। बट फिर भी ये डिफरेंस हमें क्लियरली ये दिखाता है कि एप्पल को भी ये बखूबी पता है कि कैसे उसे किसी भी कंट्री के लोगों को फाइनेंशियली दो हिस्सों में तोड़कर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये रियलाइज कराना है कि कैसे आईफोन उनकी चाहत नहीं बल्कि उनको सोसाइटी में सुप्रीम दिखाने की एक एसेंशियल चीज है। एंड इन द लास्ट 1 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक आईफोन को खरीदना वर्थ है या फिर नहीं, गाइस ये
डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। लेकिन अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए ही आईफोन को खरीद रहे हैं तो गाइस मैं क्लियरली आपको यही बोलूंगा कि मेहनत करके आप अपने आप को ही एक ऐसा ब्रांड बनाए जो चाहे 2000 रुपए का फोन यूज करे या फिर 2 लाख रुपए का, आप जब भी लोगों के सामने जाएं वो आपकी उसी लेवल पर इज्जत करें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि ब्रांड किसी भी फोन या फिर किसी चीज में नहीं बल्कि हमारा खुद का होना चाहिए। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।